हालेलुया। यीशु मसीह नाम की महिमा हो। पिता दे इकलौते पुत्र यीशु मसीह की महिमा हो। खुदा दे लेले पवित्र यीशु मसीह नाम की वड्याई हो, जो सच्चा ते जिंदा परमेश्वर है। आकाश ते धरती दा इख्तियार रखने वाले यीशु मसीह की वड्याई हो, जो धरती उत्ते पाप माफ करने का इख्तियार रखता है। पिता दे इकलौते पुत्र यीशु मसीह की वड्याई हो। यीशु मसीह का नाम उच्चा हो हुण तो लैके सदी पकाल तक। थानू सबना नूं जय मसीह। प्रभु के नाम की वड्याई हो। यीशु मसीह का परमेश्वर दास का वचन है, जद मनुख का पुत्र आवेगा तद की वो धरती उत्ते नेचा पावेगा। ध्यान से सुनो कि परमेश्वर अज की कह रहा है संसार के लोगों नूं, अपने प्रजा नूं, कि जब मनुख का पुत्र आवेगा तद की वो धरती उत्ते नेचा पावेगा। नेचा बारे विश्वास बारे की दसदा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, की तैयारी करवांदा है। अज प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र आत्मा संसार के लोगों उहदे लोगों कि जो ये समा तैयारी करन दा है, अपने आप को प्रिपेयर करन दा है प्रभु दे वास्ते। सो प्रभु इस समय दे विच अपने लोगों को तैयार कर रहा है, तैयारी दे रहा है। धन ने वो लोग जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार, कि जो परमेश्वर आत्मा है तो आत्मिक गल्लां प्रगट करता है। प्रभु के वचन में जाने तो पहला आप प्रार्थना में चलते हैं। सब जन मेरे नाल एक मन हो जाइए तो मेरे नाल मिलकर प्रार्थना करिए। यीशु मसीह नाम की महिमा हो, यीशु मसीह की वड्याई हो। पिता के इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाम की महिमा मिले, जो सच्चा ते जिंदा परमेश्वर है, जिंदियां दे परमेश्वर, जिंदे यीशु मसीह की वड्याई हो, जो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को तैयारी बख्शता है, अपने लोगों को तसल्ली बख्शता है, अपने लोगों को नवी दिशा बख्शता है। हाँ पिता, हे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, असीं विश्वास करते हैं कि तू अज अपने वचन के द्वारा साडी नेचर नूं बढ़ाउण जा रहा है। अज तो अपने वचन के द्वारा सानू एक नई दिशा देन जा रहा है। आज तो अपने वचन के द्वारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह सानू तैयारी देन जा रहे हैं, साडे विश्वास नूं बढ़ाउण जा रहे हैं, सानू तैयार करन जा रहे हैं। असीं तैयार हां तेरे वचन नूं ग्रहण करन दे लई, आत्मिक गल्लां नूं सीखण दे लई ते प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवनां नूं चलाउण दे लई। असीं विश्वास करदे हां प्रभु तो अपनी महिमा नूं प्रगट करन जा रहे हैं। असीं तैयार हैं, तो अपनी महिमा कर, तो अपने नाम का महिमा दे प्रभु। यही साडी बेनती अरदास है, तो असीं विश्वास करते हैं कि हो गया। यीशु मसीह नाम दे नाल मंगदे हां, आमीन आमीन। यीशु मसीह मुबारक खुदा है, और जो चाहता है अपनी महिमा नूं प्रगट करता है। कोई नहीं जानता कि कदों स्वर्गीय पिता अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा नूं प्रगट करेगा, पर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा नूं प्रगट करता है। पुत्र पिता की महिमा करता है ते पिता पुत्र की महिमा करता है। आज दा यहोवा दा वचन है कि जब मनुख का पुत्र आवेगा तद की वो धरती उत्ते नेचा पावेगा। हालेलुया। प्रभु आज थोड़ी नेचा नूं बढ़ाउण जा रहा है। संसार के लोगों, परमेश्वर की प्रजा,
प्रभु यीशु मसीह आज थोड़ी नेचा नूं वधाउण जा रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु आज दे वचन के द्वारा थानू तसल्ली देन जा रहा है, थानू एक नई दिशा देन जा रहा है। प्रभु की बड़ाई होगी, प्रभु का नाम उच्चा होवे। पवित्र शास्त्र में खोलो, लूका की किताब चैप्टर 18 ओदी एक आयत तो लैके 8 आयत तक देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस सच्चाई ने प्रगट करता है। प्रभु के नाम की महिमा होवे, प्रभु की बड़ाई होवे। ध्यान से सुनो, पवित्र शास्त्र में खोलो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा थानू सबूतां दे नाल, प्रूफ के नाल, अपने वचन के अनुसार थाड़ी नेचा नूं वधाउण जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को सबूत दिंदा है, सच्चाई के सबूत, प्रूफ दिंदा है, ताकि संसार के लोगों को कोई शंका न रहे। ये पवित्र शास्त्र सबूत है, एक प्रूफ है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उदा वचन सच्चा है, उदा कलाम सच्चा है। आओ देखो मुकद्दस कलाम दे विच की लिखा है। लूका की किताब चैप्टर 18 ओदी एक आयत विच लिखा है, सदा प्रार्थना विच लग्या रहना अते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सदा प्रार्थना विच लगे रहना ते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आज दे वचन के द्वारा परमेश्वर थोड़ी नेचा नूं वधाउण जा रहा है, तां जो तुसी प्रार्थना दे विच लगे रहो ते थोड़ी अखां प्रभु यीशु मसीह दे वल लगियां रहन, तो तुसी जागते रहो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा थानू एक दृष्टांत दे के दसदा है कि एक नगर दे विच एक हाकम सी, जिन्हों ना तो परमेश्वर का भय सी ते ना ही किसी मनुख की परवाह सी। उसे नगर विच एक विधवा औरत भी रहिंदी सी, जो उस हाकम दे कोल बार बार आउंदी सी ते उन्होंने यह कहती सी कि मेरा बदला लै दे मेरे वैरियां तो। और एक विधवा औरत सी ते बार बार उस हाकम दे कोल आउंदी सी ता जो हाकम उस विधवा का बदला लै दे उसके वैरियां तो। कितना ही चिर वो औरत हाकम को जाती रही, बार बार जाती रही, ना वो अकदी सी ना वो थकदी सी, पर वो बार बार जाती सी। कितना ही चिर उस हाकम ने उस औरत दियां गल्लां वल ध्यान ना दिता, ध्यान ना किता। फिर कितना ही चिर पिछों अपने मन विच कहा उस हाकम ने कि भावें मैं ना परमेश्वर का भय करता हाँ, ना मनुख की परवाह रखता हाँ, तां भी इसलिए जो विधवा मैनू जज करती है, जज करती है अर्थात बार बार उसके कोल आउंदी है, उसनूं तंग करती है, उसने कहती है कि मेरे लिए कर, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। उसनों बड़ी विधवा औरत सी, वो जानती सी हाकम दे कोल बार बार ये आस लैके क्यों उसका बदला लै देवेगा, उस विधवा का बदला लै देवेगा, जिस तरह वो चाहती है उसकी मदद करेगा। उस विधवा औरत ने अपनी आस को नहीं छड्डिया, भावें ही वो हाकम ध्यान दिंदा सी विधवा दियां गल्लां वल जां नहीं दिंदा सी,
विधवा औरत लगातार जाती रही हाकम दे कोल अपने हक सच दे लई, अपने न्याय दे लई, अपने मदद दे लई पुकारदी रही, हटी नहीं। भावें ही वो हाकम जिहड़ा सीगा परमेश्वर दा भै भी नहीं रखदा सी ते किसी मनुख की भी परवाह नहीं करता सी ते उस विधवा की भी परवाह नहीं करता सी। फिर भी जिहड़ी विधवा सी वो हाकम दे कोल जांदी रही, उहदा सिर खांदी रही जाके कि हाँ मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। और जानो नहीं हटी। उन्हें यह नहीं देखा कि हुण इतना चिर हो गया है कि हाकम ने हाले तक उसकी मदद नहीं की, उठिया नहीं हाले तक, ਉਹਦੇ हक सच का न्याय नहीं किया, ਉਹਦਾ बदला नहीं ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ विधवा ने इस तरह नहीं सोचा तो ना ही उन्हें आस छड़ी और लगातार हाकम के कोल जाती रही। हाकम फिर जरा हाकम ने देखो की करता है कि हाकम ये विधवा की सुनता है या नहीं सुनता। सुनो अगे कि हाकम जड़ा है फिर की करता है। हाकम ना चाहता होया भी उस विधवा के ढीठ पुणे के कारण उठेगा, ना चाहता होया भी भावें ही वो ना चाहे। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा थानू एक दृष्टांत दे के दसदा है कि प्रार्थना विच लगे रहना ते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। इस गल के उत्ते परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक दृष्टांत दे के दसदा है, थानू समझाउंदा है। क्यों हठी विधवा जिहड़ी सीगी वो अपनी हट से लगी रही, जो चाहती सी उस काम विचों लगी रही, उसने हार नहीं मनी। ਉਹਦੀ जिद के कारण फिर हाकम ਨੂੰ उठना ਪਿਆ, ਉਹਦੀ मदद करनी पई। ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी हाकम ਨੂੰ ਉਹਦੀ मदद करनी पई। फिर हाकम सोचता है कि भावें मैं ना परमेश्वर का भै करता हाँ तो ना ही किसी मनुख की परवाह रखता हाँ, इसलिए जो है विधवा मैनू जज करती है, अर्थात मैनू सताउंदी आ, बार बार आउंदी आ, बार बार कहती है, तंग करती है। मैं ओहदा बदला ले देंगा, अजिहा ना होवे जो घड़ी मोड़ आण के मेरा सिर खावे। इस तरह हाकम कहता है ते करता है। तुसीं सारे दृष्टांत दे विच सुनिया है कि विधवा जड़ी सीगी वो अपनी हट ते लगी रही, भावें वो हाकम जड़ा सीगा वो ना चाहता होया भी ओदी जिद के कारण, ओदे लगातार एक काम दे विच लगे रहन दे कारण, क्यों जो ओदा दरवाजा खड़काई जा रहे सी, क्यों अपना दरवाजा खोले ओदी मदद करे, और अपने मदद लेके करती सी, पुकारी जा रहे सी, हटी नहीं सी। वो अज अपनी जिंदगी वाल ध्यान मारो, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग को ध्यान मारो अपनी जिंदगी वाल कि तुसी की करते हो। तुसी यीशु मसीह का दरवाजा खड़काई जाते हो, अगर थोड़ी देर लगती है तो फिर की होता है, फिर रुक जाते हो, पिछे हट जाते हो, उदासी में चले जाते हो, निराशा में चले जाते हो। इस तरह करते हैं संसार के लोग, जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अगे, जो फिर थोड़ा टाइम लगता है प्रार्थना का उत्तर आने दे विच, चंगियाई मिलने दे विच, कम्मां नूं सफल होने दे विच,
तो फिर लोग की करते हैं, अपनी आस को छड़ जाते हैं, फिर की करते हैं, निराशा में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, परमेश्वर तो दूर हो जाते हैं। कि दस्या परमेश्वर दे पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र दे विचों एक दृष्टांत देके, एक उदाहरण देके कि उस विधवा वाल देखो जो अपने वैरियां तो बदला लैन दे लिए उस हाकम के कोल जाती रही और हटी नहीं, ना ही उसने आस छड़ी, ना ही भरोसा छड़िया, ना ही हिम्मत हारी। आज संसार के लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, थोड़ी सी देर लगती है प्रार्थना का उत्तर आने दे विच झट कच्ची मिट्टी वांगू ढह जाते हैं। सियोन के पहाड़ वांगू बनो, पक्का विश्वास रखो, अटल विश्वास। इस विधवा वाल देखो जो पवित्र शास्त्र के विच थां दस्या गया है। उस विधवा ने की किया, हाकम के कोल जाती रही, भरोसा नहीं छड्या। हाकम ना चाहता होया भी हाकम ने की किया, उठ के विधवा दी सुनी ते जो विधवा चाहती सी उसका बदला लै दिता। तज और यहोवा जिसके अगे तुसीं प्रार्थना करते हो, रात दिन तुसीं उहदे अगे दुहाइयां दिंदे हो ताकि वह तुहाडी नहीं सुनेगा। सुनेगा, ऑफकोर्स सुनेगा, सुनेगा, सच्चाई का परमेश्वर सुनेगा ते सुनदा भी आ, सुनदा भी आ। फिर भला परमेश्वर अपने चुने हुए का बदला लेना देगा, जेड़े रात दिन उहदी दुहाई दिंदे हैं। इस तरह जेड़े लोग परमेश्वर के चुने हुए रात दिन यहोवा दी दुहाई दिंदे आ, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, चंगियाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के आने के लिए, कि प्रभु उन्होंने नहीं सुनेगा, सुनेगा। यह पवित्र शास्त्र के विच लिखा है, लूका की किताब चैप्टर 18 विच लिखा है। फिर भला परमेश्वर अपने चुने हुए का बदला लेना देगा, जेड़े रात दिन दुहाई दिंदे हैं। मैं तुहानू आखदा हां जो शताबी उन्हां दा बदला लै देगा। ये मैं नहीं, ये यहोवा, मैं हाँ यहोवा परमेश्वर कह रहा, सच है। उन्हें आख्या मैं अर्थात यहोवा, क्यों जो आरंभ तो ही मैं हाँ यहोवा परमेश्वर है। उन्हें मैं हाँ कहा है, उन्हें कहा मैं हाँ ते मैं हाँ। मैं थानू आखदा हाँ जो वो शताबी उन्हां दा बदला लै देगा। हालेलुया। विश्वास रखो परमेश्वर के लोगों, विश्वास रखो, नेचा विच अगे बढ़ो, अपनी नेचा नूं वधाओ, अपनी नेचा नूं वधाओ ते प्रार्थना दे विच लगे रहो ते तुहाडे दीवे बलदे रहन ते जागदे रहो, तुहाडे लक बन्ने रहन। हालेलुया। अपनी आस नूं ना छड्डो, प्रभु दे विच अपनी आस बनाई रखो, और उत्तर दिंदा है, उसका वादा है सचमुच। इसलिए तुहानूं दस्सिया गया है लूका की किताब चैप्टर 18 उसदी 7 आयत विच लिखा है, फिर भला परमेश्वर अपने चुने हुए का बदला लेना देगा। तां जो तुसीं इसनूं पढ़ो, यह सबूत तुहानूं दिता गया है कि प्रभु का वचन इस तरह दसदा है, तो तुसीं अपनी आस नूं अज ना छड्डो, आस नूं ना छड्डो, नेचा विच अगे बढ़ो, प्रार्थना विच लगे रहो ते सुस्ती ना करो।
चाहता होया भी उस विधवा की मदद उठ के कर दिंदा है। तो वो यहोवा जो स्वर्ग दा परमेश्वर, आकाश ते धरती दा परमेश्वर है, कि वो अपने लोगों की नहीं सुनेगा जिहड़े रात दिन की दुहाई दिंदे हैं। परमेश्वर दे कोलों कृपा ते दया मंगते रहो। और गुस्से विच ते मन दया विच भरपूर है। वो नहीं चाहता कि मनुख पापां विच नाश हो जाए। वही चाहता हर मनुख अपने पापां तो मुड़े ते यीशु मसीह की उस्तत करे। अपने नेचा विच बलवान बनो, नेचा विच बलवंत होवो, अगे बढ़ो, नेचा नूं बढ़ाओ ते जागदे रहो। ये थोड़ी तैयारी करवा रहे यहोवा परमेश्वर कि जो पूरी रफ्तार दे नाल धरती वाल आ रहा है। उस रफ्तार का कोई बयान नहीं है। संसार के लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। तैयारी फड़ो, तैयारी करो, निश्चा विच बलवान पढ़ो, विश्वास करो। इसलिए तो प्रभु दास का वचन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा थानू पुछदा है कि जब मनुख दा पुत्र आवेगा तादों की धरती उत्ते निश्चा नूं पावेगा। कि धरती उत्ते प्रभु यीशु मसीह निश्चा नूं पावेगा जिस वेले वो धरती उत्ते आवेगा। अगर आज ही तुसी कच्चियां कंधां वांगू टह जाते हो, आने वाले समय में किस तरह खड़े होवोगे, की करोगे? प्रभु का वचन थानू अज दलेरी बख्शदा है। प्रभु का वचन थोड़े कंबदे हत्थां नूं जोरावर बनाउंदा है। प्रभु का वचन अज दा थोड़े भिड़दे गोड्यां नूं चंगा करदा है, मजबूत करदा है। प्रभु का वचन थोड़े पैरों में चानन दिंदा है। तुसी तुरदे हुए ठेडा ना खाओ, सीधे करो चानन दे विच। यीशु मसीह चानणिया, चानन दे चलो, तैयारी करो, तैयारी फड़ो, बी प्रिपेयर। समा नजदीक है, स्वर्ग दा राज नेड़े है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नो मनुखा ने पूछा सीगा कि स्वर्ग दा राज किहो जिहा होवेगा ते किस तरह दा होवेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, ये ना सोचो कि स्वर्ग दा राज इत्थे होवेगा जां उत्थे होवेगा। स्वर्ग दा राज तुहाडे विच, स्वर्ग दा राज तुहाडे विच। हालेलुया। ये यीशु मसीह दे वचन है। यीशु मसीह ने इस तरह कहा है, ਉਹਦੇ वचन दे विच इस तरह लिखा है, कोई भी गल थानू वचन तो बगैर नहीं दसी जा रही, वचन दे विचों थानू सब दस्या जा रहा है सबूतां दे आधार ते। हालेलुया। प्रार्थना दे विच लगे रहो। अगर वो हाकम उस विधवा दे हठी पुणे के कारण उठ के उसकी मदद करता है, ताकि स्वर्गीय पिता जो थोड़ा परमेश्वर है जिसे तुसी दुहाई दिंदे हो, वो थोड़ी नहीं सुनेगा, और जरूर सुनेगा, और जरूर थोड़ी मदद करेगा अपने स्वर्गों, और जरूर थोड़ी तंदुरुस्ती करेगा अपने स्वर्गों, और जरूर थोड़ा सच्चा सच्चा न्याय करेगा अपने स्वर्गों, और जरूर थोड़े वैरियों को थोड़ा बदला लै देगा। हालेलुया। ਉਹਦਾ वचन है, इस विच लिखा है 28 विच, मैं थानू आखदा हां जो शताबी उन्हां दा बदला लै देवेगा। सचमुच प्रभु अपने लोगों का बदला लै दिंदा है कि जो ही लड़ाइयां लड़दा है, जो ही जितदा है। हालेलुया। इसलिए संसार के लोगों परमेश्वर की प्रजा विश्वास विच अगे बढ़ो, नेचा विच अगे बढ़ो, चानण चलो तो ठेडा ना खाओ, ताजो मनुख का पुत्र जो धरती उत्ते आवे तो थोड़े विच नेचा पाई जाए। नेचा के द्वारा तुसी अंत तक अड़े ते खड़े रहो। हालेलुया। अगे देखो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की दसदा है। लूका की किताब चैप्टर 18 9 आयत तो लेके 14 आयत तक देखते हैं प्रभु का वचन की दसदा है। इस विच लिखा है, उसने कईयां नूं जिहड़े अपने उत्ते भरोसा रखते सन भाई असीं धर्मी हाँ अते होर नालों तुच्छ जानदे सन,
ये दृष्टांत भी दिता। इस तरह संसार विच लोग बहुत सारे आ, वो अपने आप ते भरोसा रखते हैं ते अपने आप को धर्मी दसते हैं ते बाकी लोगों भी करते हैं तुच्छ जानते हैं। इस गल के उत्ते एक दृष्टांत सुनो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा अज तुहाडे नाल दृष्टांतां विच गल्लां करदा है। हालेलुया। समझो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा की दसदा है। इस गल के उत्ते तुहानूं एक दृष्टांत दस्सिया जा रहा है कि दो मनुख प्रार्थना करने लिए हैकल विच गए, एक फरीसी और दूसरा मसूलिया। फरीसी ने खलो के अपने जीवन में यो प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूं पर मैं होरना वांगू नहीं हाँ। ध्यान से सुनो कि जो फरीसी आ ये परमेश्वर अगे की प्रार्थना कर रहा है। दो मनुख परमेश्वर अगे प्रार्थना करने लिए गए आ मंदिर विच। पहला मनुख ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करता हाँ कि मैं दूसरे मनुखों के वांगू नहीं हाँ, जो लुटेरे कुधर्मी अते जनाहकार हन, अते ना ही इस मसूलिए वर्गा हाँ। की दस्या परमेश्वर की आत्मा ने दो मनुख परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने गए हैं, एक फरीसी है दूसरा मसूलिया। हुण जिहड़ा पहला मनुख है फरीसी, वो यहोवा अगे प्रार्थना कर रहा है ते ये कह रहा है कि मैं इस मसूलिए वर्गा भी नहीं हाँ। और लागे खड़े मसूलिए नो बुरा दस रहा है ते आप चंगा बन रहा है। यहोवा देखे कर रहा है प्रार्थना ते अपने आप को फरीसी की दस रहा है, अच्छा दस रहा है, धर्मी दस रहा है ते संसार के बाकी लोगों को तुच्छ जान रहा है ते नाल खड़े मसूलिए नू भी ये फरीसी की कहता है यहोवा नू कि मैं इस मसूलिए वर्गा भी नहीं हाँ। हुण देखो ये फरीसी अगे की कहता है, यहोवा नू की दसदा है। ये कहता है मैं साल विच 2 बारी व्रत रखदा हाँ अते अपनी सारी कमाई विचों दसौं दिंदा हाँ। पर उस मसूलिए ने जो इस फरीसी ने सारी गलबात परमेश्वर ना कर ले, अपना सब कुछ इस फरीसी ने दस दिता, अपने आप को इस फरीसी ने अच्छा दिखाया, अच्छा दसिया, धर्मी दसिया। संसार के बाकी लोगों को ते नाल खड़े मसूलिए नू भी इस फरीसी ने बुरा ठहराया, तुच्छ जाने। तो हाँ देखो दूजा मसूलिया जो नाल खड़ा है फरीसी दे, ओ की यहोवा अगे प्रार्थना कर रहा है, ओ की यहोवा नू दसदा है। सुनो, पर मसूलिया ने कुछ फर्क नाल खड़ो के ऐना भी ना चाया जो अपनी अखां आकाश की वल चुके, सब अपनी छाती पटदा अते यह कहता सी कि हे परमेश्वर, मैं पापी उत्ते दया कर। उसने जिहड़ा मसूलिया सी लागे खड़ा, उसने जो परमेश्वर अगे प्रार्थना की अपनी अखां भी स्वर्ग वाल ना चुकिया ते आख्या मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर परमेश्वर। ते हुण देखो फरीसी ने कितना कुछ किया परमेश्वर के अगे। मसूलिया ने सिर्फ एक ही गल कही, स्वर्ग वाल अखां भी नहीं चुकिया, आख्या कि हे स्वर्गी पिता परमेश्वर, मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर। बस इन्नी गल की। हुण देखो अगे यीशु मसीह की कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं थानू आखदा हाँ जो वो नहीं पर ए धर्मी ठहर के अपने घर गया। प्रभु यीशु
यीशु मसीह कहते हैं कि फरीसी मनुख नहीं जिहड़ा अपने आप को अच्छा दसदा सी ते बाकी संसार के मनुखों को ते इस मसूलिया को बुरा दसदा सी, वो मनुख नहीं। पर यह मसूलिया जिसने ये कहा कि परमेश्वर मैं पापी गुनाहगार हाँ मेरे ते दया कर, ये धर्मी ठहर के अपने घर गया। क्योंकि हरेक जो अपने आप को उच्चा करता है सो नीवा किया जाएगा, पर जो आप नीवा करता है सो उच्चा किया जाएगा। इस तरह ही संसार के लोग अज कर रहे हैं। संसार दे विच यही संसार जो अज हो रहा है। संसार में जिहड़े मनुख आ वो अपने आप को धर्मी दसदे आ, अपने आप को अच्छा दसदा परमेश्वर दे अगे, ते बाकी संसार के लोगों को की करते हैं तुच्छ जानते। इस फरीसी दे वांगू जिस तरह फरीसी ने कहा कि मैं उस तरह नहीं हाँ, फरीसी ने कहा परमेश्वर दे अगे कि मैं उस तरह नहीं हाँ। जिस तरह संसार में बाकी लोग ने लुटेरे ने जनाहकार ने उन्हें कहा मैं इस तरह नहीं हाँ। और अपने पापा ने तौबा नहीं की, बल्कि वो परमेश्वर को होरां लोगों बारे दसण लगा क्यों की नहीं। पर फरीसी नहीं जानता सीगा कि यीशु मसीह तो दुष्टों और नाशुकरों पर भी मेहरबान है। जेड़े लोग दुष्ट ने तो यीशु मसीह का शुक्र भी नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह तो उन्होंने भी दया कर देता है। हालेलुया। इस फरीसी दे वांगू ना करो। संसार के लोग को परमेश्वर की प्रजा इस फरीसी दे वांगू ना करो। इस तरह संसार के लोग करते हैं वो अपने आप को चंगा दसदे आ परमेश्वर दे अगे, धर्मी दस रहा, ते बाकी संसार के लोगों को वो बुरा दसदे आ, तुच्छ जानते। वो कहते हैं जो बुराई आ वो बुरे लोग ने, वो सिर्फ अपने आप को चंगा दसदे आ, धर्मी दसदे आ, ते पर अपने पापा को तौबा नहीं करते। ते जिहड़ा मसूलिया सीगा फरीसी दे नाल खड़ा सीगा, उसने सिर्फ इन्हें क्या, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर मैं पापी गुनाहगार हाँ, मैंने माफ करते, मेरे ते दया कर। और प्रभु की दया ने पाके घर चला गया। इसे तरह संसार में जिहड़े मनुख आ वो परमेश्वर दे अगे जो प्रार्थना करते आ, वो नाल खड़े मनुख की बुराई बारे परमेश्वर को दसदे हैं कि प्रभु ऐसा का मनुख आ, प्रभु ऐसा का मनुख आ। ते जिहड़े मनुख अपने पापा को तौबा कर लेंदे ने वो प्रभु की दया नूं पाउंदे ने, प्रभु की किरपा नूं पाउंदे ने। ते बाकी मनुख जिहड़े हुंदे आ, जिहड़े अपने आप को अच्छा दसदे ने, धर्मी दसदे ने, वो फिर उदां ही रह जांदे ने। वो अपने आप को फिर धर्मी दसदे रहंदे ने, अच्छा दसदे रहंदे ने, पर प्रभु की दया नूं नहीं प्राप्त कर सकते। संसार के लोग को परमेश्वर की प्रजा इस तरह ना करो। थाडे कोल अगर थाडा दुश्मन भी खड़ा है, अगर तुसीं प्रार्थना कर रहे हो, अगर थाडे कोल थाडा कोई दुश्मन भी खड़ा है, अगर कोई बुरा मनुख भी खड़ा है, तो उस दी बुराई बारे, उसके कम्मां दे बारे परमेश्वर ना दसो। प्रभु जानता है सब कुछ। अपने पापा को तौबा करो, उस मसूलियत दे वांगू कि मैं पापी गुनहगार हाँ, प्रभु मेरे ते दया कर, तो तुसीं प्रभु की दया नूं प्राप्त करोगे। हालेलुया। अपने आप को धर्मी ना समझो, अपने आप को अच्छा ना समझो। कुछ धर्मी सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, वही धर्मी वही धर्म के काम करता है। बुद्धवान यहोवा है, सब तो चंगा ते अच्छा यहोवा परमेश्वर है। संसार में मनुख जिहड़े आ वो तो बुराई नाल पापां विच भरे हुए ने, पर प्रभु की दया है जो मनुखों की दया करता है। पर मनुख फिर भुल जाते ने कि अपने आप को संसार में मनुख अज धर्मी दस रहे हैं, अपने आप को चंगा कह रहे हैं,
बाकी संसार के मनुखों को तुच्छ जानते हैं। इस तरह ना करो। और यहोवा जो स्वर्ग में बैठा हो धरती पर निगाह मारता है, वो देखता है, सबना जांचता परखता है। थोड़ा काम है अपने पापों को तौबा करना, परमेश्वर के अगे थोड़ी दया को प्राप्त करना। इसलिए निश्चा दे विच बने रहो, विश्वास दे विच बने रहो। अगर संसार के लोग को तुसी इस तरह करोगे, अपने आप में धर्मी दसी जाओगे, अच्छे बने जाओगे, दूसरे लोगों को तुच्छ जानी जाओगे, तो फिर तुसी किस तरह सदीपक जीवन को प्राप्त करोगे? जो यीशु मसीह सदीपक जीवन है, जिन्हें धरती उत्ते आना है, समा लग गया, ताकि वो तुहाडे विच नेचा नूं पावेगा। यही है प्रभु दास का वचन कि जब मनुख का पुत्र धरती उत्ते आवेगा, ताकि वो नेचा नूं पावेगा, मनुखों दे विच नेचा नूं पावेगा। जिहड़े मनुख अज अपने आप को धर्मी दस रहे हैं, अपने आप को अच्छा दस रहे हैं, कि इन्हां विच नेचा पाई जाएगी जब मनुख का पुत्र धरती उत्ते आवेगा। पर धन्य मनुख है जो अपने पापों को तौबा कर लेता है ते प्रभु की दया को प्राप्त करता है। अपने आप को धर्मी ना समझो, अपने आप को अच्छा ना समझो। धर्मी यहोवा है, अच्छा यहोवा है, यहोवा ही ज्ञानी है। यहोवा दे वांगू कौन प्रचार करेगा? यहोवा दे वचन में लिखा है कि यहोवा दे वांगू कौन प्रचार करेगा? कोई भी नहीं। यहोवा या जो एक प्यार वाली उपदेश दिंदा है ते लोकां नूं ज्ञान दीयां गल्लां दे नाल की करदा, हैरान कर दिंदा है। हालेलुया। इसलिए नेचा विच बने रहो, तां जो मनुख दा पुत्र अर्थात यीशु मसीह जो धरती उत्ते आवे तो तुहाडे विच नेचा पाई जावे। हालेलुया। विश्वास दे नाल अड़े रहो ते खड़े रहो। तुहाडे लक बन्ने रहन, दीवे बलदे रहन, जागदे रहो, प्रार्थना विच लगी रहो ते सुस्ती ना करो। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई होवे, प्रभु का नाम उच्चा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। लूका की किताब, लूका की किताब चैप्टर 12, लूका की किताब चैप्टर 12 और 35 आयत तो लैके 40 आयत तक देखेंगे कि प्रभु का आत्मा की दसदा है। लूका की किताब चैप्टर 12 और 35 आयत तो लैके 40 आयत तक इस विच लिखा है, तुहाडे लक बन्ने आ दीवे बलदे रहन अते तुसीं उन्हां मनुखां वर्गे होवो जिहड़े अपने मालक नूं उड़ीकदे हन। पहला विआह तो कद मुड़ावेगा तां जिस वेले आवे अते बूहा खड़कावे और झट उसदे लई खोलण। तां नौकर जिन्हां नूं मालक जद आवे जागदिया पावे। हालेलुया। तां नौकर आ जिन्हां नूं मालक जद आवे तां जागदिया पावे। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई होवे, इसलिए जागदे रहो तां जो मनुख दा पुत्र जदों धरती उत्ते आवे तो तुसी जागदे पाए जाओ। ये प्रभु का वचन दसदा है कि तानो नौकर है जिदा मालक जद आवे तो उन्हें जागदिया पावे। अर्थात इसका मतलब की है? इसका मतलब यह है कि नौकर जेड़े हाँ काम करते हुए पाए जान, बेले नहीं, सुस्ती करते हुए नहीं। अगर तुसी यीशु मसीह का काम करते हो, तुसी यीशु मसीह के नौकर हो। जेड़े मनुख यीशु मसीह का काम करते आ ओहदे नौकर आ यीशु मसीह दे। जदों यीशु मसीह धरती उत्ते आवे तो ओहदे नौकर जेड़े आ उन्हां नूं काम करदियां होया पावे, निश्चा विच पावे, विश्वास विच पावे, जागदियां होया पावे। हालेलुया। मैं तुहानूं सच आखदा हां, जो लक बन के उन्हां नूं खाण लई बिठावेगा अते कोल आण के उन्हां दी टहल करेगा, जो दोपहर नूं या तीए पैर नूं आवे अते इहो जिहा देखे तां नौकर धन है। हालेलुया। प्रभु का यह वचन सच्चा है तो सच्चाई को प्रगट करता है कि जिन्ने लोग संसार
प्रभु का काम करते हैं यीशु मसीह दे प्रभु दे की हन नौकर हन तानो नौकर है जद ओदा मालक अर्थात यीशु मसीह जो धरती उत्ते आवे ते मनुखा नूं काम करदिया होया पावे जागदिया होया पावे पर ये जानो कि जे घर दे मालक नूं खबर हुंदी जो चोर किस घड़ी आवेगा तां जागदा रहिंदा अते अपने घर नूं सन लगन ना दिंदा इसलिए तुसी भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी थानू चित चेता ना होवे उसे घड़ी मनुख दा पुत्र आ जाएगा हालेलुया जिस घड़ी संसार के मनुखा नू चित चेता ना होवे उसे घड़ी मनुख दा पुत्र आ जाएगा इसलिए नेचा विच बने रहो प्रार्थना विच लगे रहो जागदे रहो हालेलुया कि जो यहोवा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है और यहोवा है आगे 41 तो 48 आय तक देखो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा की दसा है लूका की किताब चैप्टर 12 उसकी 41 आय तो लैके 48 आय तक देखो तब पतरस ने कहा प्रभु जी एक दृष्टांत सानू ही आखदा है या सारियां नूं भी ये गल्लां जड़ियां प्रभु यीशु मसीह करदे सी पतरस ने कहा कि प्रभु जी ये दृष्टांत तुसीं सानू ही दसदे हो जां बाकियां नूं भी दसदे हो प्रभु ने अगों आख्या वो मातबर अते बुद्धवान मुख्तियार कौन है जिन्हों मालिक अपने नौकरां चाकरां उत्ते ठहरावे ते वेले सिर उन्हां नूं रस्त देवे तानो नौकर जिन्हों ओदा मालिक जद आवे अजिहा ही करदिया वेखे हालेलुया इसलिए तुसीं निरचा विच बने रहो प्रार्थना दे विच लगे रहो जद यीशु मसीह धरती उत्ते आवे तो तुहानू काम करदिया होया पावे वेलिया नहीं सुस्ती करदिया होया नहीं काम करदिया होया पावे निरचा पावे विश्वास पावे तुहाडे विच हालेलुया मैं तुहानू सच सच आखदा हां जो उसने अपने सारे माल मता उत्ते मुख्तियार कर देवेगा जिन्हां नूं ओह प्रभु यीशु मसीह जद धरती उत्ते आवेगा तां जिन्हां मनुखां नूं काम करदिया होया पावेगा नेचा विच पावेगा तां उन्हां नूं ओह अपने सारे माल मते उत्ते मुख्तियार कर देवेगा हालेलुया कि जो परमेश्वर दे बहुत सारे वादे ने अपने लोकां दे नाल कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नाल रहणगे पवित्र नगरी दे विच ते परमेश्वर के नाल स्वर्ग दे विच टेबल ते बैठ के भोजन खाणगे ते प्रभु के नाल रहणगे ते सदीपक जीवन पाउणगे हालेलुया ये प्रभु के वादे आ सो तान्या मनुख अर्थात परमेश्वर के नौकर जदों प्रभु आवे धरती उत्ते ते तुहानू काम करदिया होया पावे तुहाडे विच नेचा नूं पावे तो प्रभु थानू बहुता फल देवेगा थानू बहुते उत्ते इख्तियार देवेगा हालेलुया अगर तुसीं थोड़े दे विच तुसीं निश्चावान आ विश्वास करदे आ विश्वास करन वाले आ कि तुहाडे विच विश्वास कीता जावे अगर तुसीं थोड़े काम नूं विश्वास दे नाल पूरा करदिया निभाउने आ जो प्रभु ने तुहानू अज सौंपिया है तां प्रभु थानू बहुता देवेगा हालेलुया वो थानू बहुते कम्मा उत्ते इख्तियार देवेगा जिस तरह स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह नूं आकाश से धरती उत्ते इख्तियार दिता है कि जो यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता की इच्छा नूं पूरा कीता सी उहदी मर्जी मुजब काम कीता सी इस तरह आज संसार के लोगों परमेश्वर के लोगों तुसीं भी प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के मुजब काम करो जिस तरह वो चाहता है उस तरह करो अगर प्रभु यीशु मसीह ने तुहानू कोई काम सौंपिया है उसनू पूरे विश्वास के नेचा दे नाल संपूर्ण करो तां जो प्रभु यीशु तुहानू बहुते उत्ते इख्तियार देवे हालेलुया ते तुहानू जदों आवे तां नेचा तुहाडे विच पाई जावे हालेलुया आगे देखो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की दसदा है पर जे वो नौकर अपने मन विच आखे पर मेरा मालिक आउण विच चिर लाउंदा है आदे गोलियां गोलियां नूं मारन
ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਜਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਗੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਫੜੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਨਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੱਖ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਜਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
यीशु मसीह की मर्जी के मूजब काम नहीं करते तो फिर की करोगे? मार खाओगे। हालेलुया, फिर मार खाओगे। प्रभु दा पवित्र आत्मा अज की दसिया संसार के लोगों कि तैयारी करो। आज ही नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने पहला भी मेरे विच दी होके थानू दस्या है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड। प्रभु लिए अपने आप को तैयार करो। प्रभु के रस्ते जिहड़े सीगे वो तैयार हो चुके हो। हुण मनुखां दी तैयारी आ अपने आप नू, हुण मनुखां दी बारी आ अपने आप नू तैयार करन दी। प्रभु के रस्ते का तैयार हो चुके आ। प्रभु यीशु मसीह के आने तो पहला और दास यूहन्ना ने यह आख्या सी कि प्रभु के रस्ते को तैयार करो। हुण प्रभु के रस्ते जिहड़े आ तैयार हो चुके आ। हुण मनुखां दी बारी आ। हुण परमेश्वर दा पवित्र आत्मा मेरे विच दी हो के मनुखां नूं कह रहा है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड। अपने आप नूं तैयारी करो, तैयारी देवो प्रभु दे वास्ते। हालेलुया, हुण तुहाडी बारी आ, मनुखां दी बारी आ अपने आप नूं तैयारी देण दी। तैयार होवो। ये वचन सच्चा है, तो पढ़ के दस्या गया है। वो नौकर जिहड़ा अपने मालिक की मर्जी जानदा सी पर तैयारी ना कीती, ना ही ओदी मर्जी मुजब काम कीता, मार खावेगा। इसे तरह संसार में जिहड़े लोग आ वो अज जानदे आ यीशु मसीह की मर्जी की आ, ओदे वचन की आ, ओदे वचन की दसदे आ, सच्चाई की आ, सच्चा न्याय की आ। अगर फिर भी तैयारी नहीं करदे, यीशु मसीह की मर्जी के मुजब काम नहीं करते तो फिर वो मार खाएंगे। हालेलुया, इसलिए अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की प्रजा, संसार के लोगों। तैयारी करो, यीशु मसीह की मर्जी के मुजब काम करो। तैयारी करो, यीशु मसीह के वचन को जानो, सुनो, ओदे वचन के अनुसार चलो। हालेलुया, तां जो मनुख दा पुत्र जदों आवे तां तुहाडे विच ओ धरती उत्ते नेचा पावे। हालेलुया, पर जिहड़ा नहीं सी जानदा अते मार खाण दे जो काम कीता वो थोड़ी मार खावेगा। संसार विच जिहड़े लोग हले भी नहीं जानदे प्रभु यीशु मसीह दे वचन नूं, सच्चाई नूं नहीं जानदे, हले तक जिन्हां तक हले सच नहीं पहुंचा है, वो अगर मार खाण दे योग काम करदे आ तो उन्होंने थोड़ी मार पवेगी, क्यों जो वो यीशु मसीह के वचनों को नहीं जानते और सच को नहीं जानते। इस करके उन्होंने थोड़ी मार पवेगी, क्यों जो नहीं जानते सी। पर जिहड़ा जानदा सी उन्होंने ज्यादा मार पवेगी। जिहड़ा नहीं जानता हाले तक यीशु मसीह के वचनों को, यीशु मसीह ने हाले तक नहीं जानिया, अगर वो मार खाण दे योग अर्थात कोई बुरा काम करता है, यीशु मसीह की मर्जी तो बगैर काम करता है, बुरे काम करता है, उन्हें फिर थोड़ी मार पवेगी, क्यों जो नहीं जानता सी सच्चाई नूं ते प्रभु दे वचन नूं भी नहीं जानते सी। पर जेड़े जानते आ उन्हां लई सख्त वचन आ। जेड़े यीशु मसीह नूं जानते आ, ओहदे वचनां नूं जानते आ, उन्हां लई सब तो ज्यादा सख्त वचन है। क्यों जो जान गए आ, जानते हुए भी गलतियां करी जानियां तो फिर मार खाओगे। गलतियां ना करो, खेडे ना खाओ, नेरे विच ना चलो, चानन विच चलो, चानन विच चलो, सीधे हो गए। हालेलुया, तैयारी करो, विश्वास विच बने रहो, नेचा विच बने रहो, तां जो यीशु मसीह दा, यीशु मसीह जदों धरती उत्ते आवे तां धरती उत्ते नेचा नूं पावे, नुखां दे विच धरती उत्ते नेचा नूं पावे। हालेलुया, अते जिस किसी नूं बहुत दिता गया है उस तो बहुते दा लेखा लिया जाएगा, अते जिस नूं लोकां ने बहुत सौंपिया है उस तो वधीक मंगणगे। जिन्हां नूं बहुत दिता गया है उन्हां तो बहुता लेखा लिया जाएगा। अज संसार विच लोकां तो बहुत सारे मनुख हैं जो प्रभु के वल्लों उन्हें दिते गए हैं, सो प्रभु उन्हां दा लेखा लेगा उन्हां मनुखां दे कोल जिन्हां नूं बहुता
दिता गया है उस तो बहुते का लेखा लिया जाएगा। अगर किसी ने बहुता काम अज संसार विच सौंपिया या प्रभु यीशु मसीह ने, इन्हां लिखतां दा यह अर्थ है कि यीशु मसीह ने अगर किसी मनुख नूं अज संसार विच बहुता काम सौंपिया या उस तो बहुते काम का लेखा भी लिया जाएगा। आज संसार विच लोकां दे कोल बहुत सारे मनुख ने जो प्रभु वल्लों दिते गए हैं, तो उन्होंने कोलों अंत दे समय उन्हां बहुते मनुखां दा लेखा भी लिया जाएगा। ये सच्चाई दियां गल्लां ने, इसलिए सुचेत रहो, सुचेत रहो, सच्चाई दे राहां ते चलो, सच्चे काम करो। हालेलुया। जिसनों लोगों ने बहुत सौंपिया है उस तो वधीक मंगणगे। आज संसार विच लोग मनुखां नूं बहुत कुछ देई जा रहे हैं, पैसा बहुत, ते मनुखां नूं ही अपना समय वो बहुत ज्यादा दिंदे ने। ते जदों क्यों जो हले इस तरह मनुख इस तरह कर रहे हैं, क्यों जो वो अज्ञानता दे विच ने। संसार के मनुख इस तरह इसलिए कर रहे हैं क्यों जो अज्ञानता दे विच ने, वो मनुखां नूं अपना बहुत ज्यादा पैसा देई जा रहे हैं, क्यों जो अज्ञानता दे विच ने। जदों उन्हां तक सच पहुंचिया, जदों उन्हां दी अखां खुलियां, तो फिर उन्हां मनुखां दे कोलों ज्यादा ही मंगणगे। यह प्रभु का वचन दसदा है कि जिन्होंने लोगों ने बहुत सौंपया है उस तो वधीक मंगणगे। हालेलुया। 48 आयत विच लिखा है, यह सबूत है, प्रूफ है कि जिन्होंने लोगों ने बहुत सौंपया है उस तो वधीक मंगणगे। लोगों दी जो अखां खुलियां ना संसार के लोगों दी, जो उन्हां तक सच पहुंचा, फिर वो लोगों तो वधीक मंगणगे, उन्ना ही मंगणगे जिन्ना उन्होंने लोगों को अज दे रहे हैं, क्यों जो ज्ञानता दे विच ने। ऐ संसार के लोगों, परमेश्वर की प्रजा, अज्ञानता विच नाश ना होवो, ठेडे ना खावो, अन्ने ना बनो, जागो, देखो चानण नो, देखो प्रकाश नो, चानण विच तुरो। प्रभु यीशु मसीह दे नाल अपना समय बतीत करो, प्रभु यीशु मसीह को अपना समय दो, प्रार्थना विच लगे रहो, हौसला ना छड्डो, सियोन के पहाड़ वर्गे बन जाओ। अगर दुख तकलीफां बीमारियां ये थोड़े नाल टकराउण ते टकरा के पिछे मुड़ जाण, थोड़ा ये नुकसान ना कर सकण। हालेलुया। इसलिए सुचेत रहो ते प्रार्थना दे विच लगे रहो। लूका दी किताब चैप्टर 12 ओदी 17 तो 21 आयत तक देखांगे परमेश्वर दा पवित्र आत्मा की दसा है। लूका दी किताब चैप्टर 12 17 तो 21 आयत तक इस विच लिखा है, किसी धनवान का खेत बहुत फलिया अते उसने अपने मन में सोच के कहा, भाई मैं की करा जो मेरे कोई था नहीं जिथे अपनी पैदावार में जमा रखा। तास आख्या, मैं ये करांगा, मैं अपने कोठड़ियां नूं ढा के अगे नालों वड्डे बनावांगा और इत्थे अपना सारा अन्न अते अपना धन जमा करांगा। अते मैं अपनी जान नूं आखांगा, हे जान, बहुत वहीहां दे लई तेरे कोल धन बाहला रखिया पिया है, सुखी रह, खा पी ते मौज माण। पर परमेश्वर ने उन्हें आख्या, हे नादान, अज दी रात तेरी जान तेथों मंगणगे, फिर जेड़ियां चीजां ते तैयार कीतियां हन वो किहड़ियां होणगियां। यह जिहा वो है जो अपने लिए धन जोड़ता है पर परमेश्वर दे अगे धनवान नहीं है। इस दृष्टांत परमेश्वर का पवित्र आत्मा थानू दे के दसदा है, एक दृष्टांत दिता गया है।
कि संसार विच धनी ना बनो, धन वाल अपना मन ना लाओ, ओना ही खाओ जिन्नी थानू लोड़ है। यह ना हो तुसी रज पुज के आखो कि परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, तुसी भुल जाओ। ओना ही खाओ कि थानू याद रहे कि यहोवा भी है, ओदा डर होवे तुहाडे उत्ते। ओना ही कमाओ जिन्नी थानू लोड़ है। अपनी सारी शक्ति काम ते ही ना व्यर्थ कर दिओ। अपनी शक्ति को बचा के रखो प्रार्थना दे लई, प्रभु दे लई, प्रभु की संगति दे विच बैठण दे लई। सो संसार विच धनी होना व्यर्थ है। इसी तरह यह संसार विच मनुख जिहड़े आ उन्हां दा मन जिहड़ा धन वाल लगा होया है, तो अपनी सारी शक्ति जिहड़ी शरीर दी हुंदी आ वो कम्मां दे उत्ते ला दिंदे ने, मुड़ के थक जांदे ने ते प्रार्थना भी नहीं कर पाउंदे, प्रभु दे नाल समां भी नहीं बिता पाउंदे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। परमेश्वर के अगे धनवान बनना चाहिए है। संसार के लोगों संसारी धन में छड्डो, उन्ना ही कमाओ जिन्हें थानू लोड़ है, उन्ना ही खाओ जिन्हें थानू लोड़ है। संसारिक धन व्यर्थ है। सो परमेश्वर के अगे धनवान बनो। संसारिक चीज़ां व्यर्थ है, खत्म हो जांदियां ने। पर यीशु मसीह सलीब पक्या, इसलिए परमेश्वर के अगे धनवान होवो, ओदी मर्जी के मूजब काम करो। इसलिए अपने कामां दे विच ही ना लगे रहो कि अपनी सारी शक्ति नूं काम ते ही ला दिता, तो जो प्रार्थना का समय आया तो कहने थक गए हैं फिर सौ गए। इस तरह ना करो, तैयारी करो, तैयारी फड़ो, प्रिपेयर करो अपने आप नूं प्रभु यीशु मसीह दे लई। प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुहाडे विच निचा पाई जाए। अपने ध्यान नूं धन वल्लों हटा के यीशु मसीह दे वल लाओ ते यीशु मसीह दे अगे धनवान ठहरो। हालेलुया। प्रभु की बढ़ाई होवे, प्रभु का नाम उच्चा होवे। तानो नौकर जिन्हां नूं मालिक जगावे तां जागदे पावे। इसलिए प्रभु के अगे धनवान बनो तां जो प्रभु यीशु मसीह जो धरती उत्ते आवे तां तुसीं जागदे पाए जाओ। हालेलुया। तो तुहाडे विच निचा पाई जाए। एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुहानूं दृष्टांत दे के दसदा है। प्रार्थना दे विखे एक दृष्टांत दे के तुहानूं दसदा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। एक मनुख दे घर विच, ध्यान से सुनो, एक मनुख दे घर विच उसदे घर विच ओहदा दोस्त रात नूं मिलण लई उसनूं आया। उस मनुख के घर में कुछ नहीं सिगा खाण दे वास्ते, तो अपने गुआंढी के कोल रात को रोटियां मंगण लई गया, 2 रोटियां भोजन मंगण लई गया। तो उस गुआंढी ने अपने नाल दे गुआंढी दा, उस मनुख ने अपने गुआंढी का दरवाजा खड़खड़ाया ते बोलण लगा कि मेरे घर में प्राहुणे आए ने, उहदे घर में कुछ खाण लई नहीं है, तो उसको 2 रोटियां चाहिए ने, भोजन चाहिए है। तो वह जो अंदर गुआंढी पिया है सुता रात को, और अगों उसको आवाज दिंदा है, दसदा है कि रात बहुत हो चुकी है, दरवाजा लगा पिया है ते सारे सुते पे हैं, हुण उठ के रोटियां नहीं दे सकता, तो जा तो फिर सवेर को आवी। वो जो मनुख है जिहदे घरे उसका दोस्त मिलन नूं आया है, वो दरवाजा खड़खड़ाई जा रहा है। अंदर वाला गुआंढी पे आके जा रहा है कि रात बहुत है, सारे सुते पे नहीं, उठ के दरवाजा नहीं खोल सकता, तो नहीं रोटियां दे सकता सवेर नूं आवे। पर वो जो मनुख जिहदे घर उसका मित्र आया है, प्राहुणे आए हैं, वो दरवाजा खड़खड़ाई जा रहे हैं। की समझे इस दृष्टांत तो कि
ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ जो ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ कि ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि मैं उठ नहीं सकता, रात बहुत है। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ कि वो सुते पे ने तो रात ਨੂੰ उठ के रोटियां नहीं दे सकते। पर बाहर खड़ा वो मनुष्य ਜਿਹੜਾ दरवाजा खड़खड़ाई जा रहा, खड़खड़ाई जा रहा। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ सुनो। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸਿਓਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਗॉड ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੇਚਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੇਚਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਓਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੜਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।